सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये पहला लेक्चर होगा जहां पर हम इस चैप्टर को बहुत ही प्रिसाइज छोटे में कवर कर रहे होंगे एंड हर एक इन्फॉर्मेशन जो जेई की रिक्वायर्ड है कंप्लीट हो रही होगी तुम्हारे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, सेंट्रल आइडिया एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, प्रीरिक्विजिट्स एंड बहुत सारी चीजें एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लेक्चर में जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है? भैया बता सकते हैं बट अभी नहीं बताएंगे, पता चला जेई नहीं निकला तो नहीं बता सकते भी। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में होते तो क्या होता? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, ये आपका रिलेशनशिप था। इन द सेम वे अगर हम केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, अगर आपका केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ आई क्या भाई? क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इज नथिंग बट भैया व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के साथ जो चैप्टर डील करता है हम उसे इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एंड सेंट्रल आइडिया चैप्टर के बारे में आप पढ़ते क्या हो वो बता देता हूं। आप यहाँ पर बेसिक सी चीजें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होता है, दैट मींस कोई एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी दूसरे के पास, एंड जब इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के पास जा रहा होता है तो आपको एक बात पता होगी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दैट इज काइंड ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी। तो यही आपका चैप्टर की चीजों पे बेस है। मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक करंट एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, बैटरीज, करोजन, रस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल प्यूरिफिकेशन एंड बहुत सारी चीजें आप आगे भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं आपको बेसिक सा समझाऊं। आपने अगर यहाँ पर देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोला कि केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका ये आपके पास कैथोड होंगे, एनोड होंगे, ऐसी कुछ चीजें होंगी एंड उससे आप क्या करने वाले हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हो। दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे ही गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, एग्जांपल हम लेके हैं। ठीक है, तो अब इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास डायग्राम में क्या है, एक लेफ्ट साइड में बीकर है, कुछ चीजें हैं हमारे पास, क्या इसमें रखा है 1 मोलर ZnSO4 है एंड कॉपर सल्फेट है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी जिंक की रॉड है एंड यहाँ पर कॉपर की रॉड आपके पास 2 है। ठीक है, नाउ होगा क्या, ये आप देख सकते हो, एक काइंड ऑफ रॉड है एंड ये आपके उसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, कुछ उसके सल्फेट सॉल्यूशंस है। ठीक है, नाउ बात करते हैं बाय द टाइम होगा क्या, बाय द टाइम होगा क्या, बाय द टाइम होगा क्या, ये जो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड से क्या होगा, ये Zn जो है, ये Zn यहाँ पर क्या करेगा, सॉल्यूशन में आता जाएगा। क्या करेगा? सॉल्यूशन में आता जाएगा। अब क्या आने का मतलब क्या है, ये भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट करेगा। ये जो एनोड है, ये लेफ्ट साइड वाला जो आपका एनोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से क्या हो जाएगा, Zn से आप कह सकते हो एनोड पे क्या हो जाएगा, Zn जो कि आपका सॉलिड में स्टेट में है वो आपका आयंस में टूटेगा एंड आपका Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मतलब आपके सॉल्यूशन में कह सकते हो जो जिंक की रॉड है उससे आपका Zn2+ यहाँ पर सॉल्यूशन में आता जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हो गए हैं। ठीक है, एनोड पे आपका ये केस हो रहा है। इन द सिमिलर वे आपका कैथोड पे क्या हो रहा होता है, कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जहां पर आपका कॉपर 2+ है वो आपका इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट साइड में आपका रिडक्शन हो रहा है। ये 2 चीज याद रखेंगे। नाउ अगर आपने ये चीज को मेरे गौर किया होगा तो आपको एक चीज समझ आई होगी, दैट इज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक की यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn2+ बढ़ता जा रहेगा। क्यों बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर Zn वाला इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनना है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भैया यहाँ पर जो कॉपर 2+ है, यहाँ पर जो कॉपर है वो आपका कॉपर चेन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर सल्फेट आयन की ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या डिस्कस करेंगे इसके ऊपर हम, देखो यहाँ पर आपने देखा 2 डिफरेंट यहाँ पर चीजें हैं। ओके भैया, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर Zn2+ है, यहाँ पर सल्फेट है। तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीजें है, यहाँ पर नेगेटिव वाली चीजें है। तो काइंड ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कहते हैं ना। अब ऐसा हो भी क्यों रहा है, देखो यहाँ पर हमने कहा जो Zn2+ है, यहाँ पर क्या हुआ, इसके Zn2+ यहाँ पर आयंस इसके आ गए एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज की, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भागना शुरू करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, भागना शुरू करेंगे। एंड ये जो कॉपर की रॉड है, जो कॉपर की रॉड, ये कॉपर कलर है कॉपर 2+, अब इसको क्या बना रहे होंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जिंक की रॉड से कॉपर वाले में जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो कि है एनोड से कैथोड की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो भैया यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। एंड बाय द बेसिक कन्वेंशनल मेथड हमें पता है, अगर जिस साइड से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है उसके अपोजिट साइड में हम उसका करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो आपको यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अब ये आपका क्या था,
ये आपका एनोड था, ये आपका एनोड था एंड ये आपका कैथोड था। तो हम यहाँ से ये क्या कह सकते हैं, देयर इज अ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कैथोड से एनोड से कैथोड में आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है भैया, एनोड से कैथोड में आपका ट्रांसफर हो रहा है ना। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, तो करंट का फ्लो आपका होगा कैथोड से एनोड की तरफ आपका करंट का फ्लो हो रहा होगा, इस चीज को याद रखिएगा ना। एंड बेसिक आपका यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम नेट सेल रिएक्शन इन सब चीजों के ऊपर मूव करते होंगे। तो की टर्म्स आपके पास क्या है, एनोड जो कि आपका ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में आपका रिडक्शन हो रहा होगा। एनोड में आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं आपके एनोड से कैथोड की तरफ एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कैथोड से एनोड की तरफ। एंड आपका सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। एंड सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, क्या इसका फंक्शन है, विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल जो कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पर आपके केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इसका बेसिक काम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना एनर्जी को। एंड इसी में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। एंड ये आपका यहाँ पर वोल्टेज हमने लगा के रखा है, जिसकी वजह से हम ईएमएफ भी देख पा रहे होंगे कि प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ एंड कितना उसका क्वांटिटी है। बात समझ आई, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं नेट सेल रिएक्शन के ऊपर। नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, नेट सेल रिएक्शन इज नथिंग बट लेफ्ट एंड लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दो, राइट का राइट में जोड़ दो। तो एनोड पे आपने देखा क्या हुआ, जो जिंक सॉलिड था उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया एंड वो Zn2+ बना, एक्वस उसमें आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए। एंड कैथोड में आपका क्या हुआ, एक मिनट, एक सेकंड, लेट मी जस्ट दिस, ओके या। तो हमने क्या बोला, एनोड में आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जहां पर Zn सॉलिड आपका Zn2+ एक्वस में, जो भी आपका जो Zn जिंक वाला था ये आपका एक्वस में इसमें आ चुका होगा एंड Zn2+। एंड इस तरह कैथोड में आपका रिएक्शन है। अब क्या करो, लेफ्ट का लेफ्ट एंड राइट का राइट में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, अपने दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, और फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो Zn2+ एंड कॉपर 2+, ये आपने एक नेट सेल रिएक्शन लिख ली। नेट सेल रिएक्शन इज नथिंग बट आप एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन को दोनों को मिक्स करके लिख दो, दैट्स इट। ठीक है ना, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। ना बात करते हैं अब सेल रिप्रेजेंटेशन की। अब ये सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेल को रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इसी की ये चीजें गिवन होंगी, आपको यहाँ से बताना होगा एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एंड इसके बेसिस पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल सारी चीजें सेल रिएक्शन की निकालनी रहती है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, सबसे पहले एनोड होगा, देन एनोड का आयन होगा, देन कैथोड आयन होगा एंड देन कैथोड होगा। मतलब क्या है, एग्जांपल आप ये डेनियल सेल का हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप बताइएगा, सबसे पहले आप बताइए एनोड क्या है। एनोड क्या था, जिंक सॉलिड था, यस। उसके बाद जो उसका एनोड का आयन क्या बना था, Zn2+। अब बात करते हैं कैथोड आयन क्या था, कॉपर 2+ एंड आपका जो ये कैथोड का और कैथोड क्या था, कॉपर सॉलिड। तो आपने देखा कि ये एग्जांपल है आपका डेनियल सेल का एंड इस तरीके से आप नेट सेल रिएक्शन लिखते हो। अगर आपको इसी में अगर रिएक्शन लिखनी पड़ जाती तो क्या लिखते, अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, मान लीजिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ऐसे लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, कैसे, लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ दीजिए आ गया, राइट का राइट लिख दीजिए आ गया। इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल में भी जा, सेल रिप्रेजेंटेशन से आप नेट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूं, आप याद रखिएगा। दैट इज द एनोड इज ऑलवेज अ नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन अकर देयर। एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल लेके एंड ऑक्सीडेशन वहां पर होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा एंड रिडक्शन वहां पर हो रहा होगा। सॉल्ट ब्रिज के बारे में फंक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, कंप्लीट करता है सर्किट को। इसके ऊपर हम अभी और डिस्कस करने वाले हैं। मोर देन दैट अभी हम एक चीज के ऊपर पढ़ेंगे जो कि है नेट सेल पोटेंशियल। अब भैया जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो करंट बना, तो पोटेंशियल भी जनरेट हुआ होगा। अब उसी पोटेंशियल के ऊपर हम निकालते कैसे, वो कैसे बताएंगे, पोटेंशियल कैसे निकलता है। पोटेंशियल निकालने के पास आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज योर दिस वन। ओके, सो द फॉर्मूला दैट वी हैव इज दिस। ई सेल आपका जो होगा वो कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। मतलब आपका कैथोड, आप अगर यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे एंड ये लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे है। तो नेट सेल रिएक्शन जब हम नेट पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल इज नथिंग बट हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। यही तो होगा बेसिक फॉर्मूला, हायर माइनस लोअर। और हायर पे क्या है आपका, हायर पे आपका क्या है, कैथोड, एंड लोअर पे क्या है आपका एनोड। तो बेसिक नेट सेल रिएक्शन आपको लिखनी होगी तो आप क्या कहोगे, हायर रिडक्शन पोटेंशियल जो कि आपका कैथोड है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बेसिक सा फॉर्मूला है एंड इसी पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है, जब आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड का लिखेंगे ना, तो दैट कैन बी योर रिडक्शन पोटेंशियल, दैट कैन बी योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको लिखना क्या पड़ेगा, आप हमेशा क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। जो अब ये मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है।
जो यहाँ पर ई नॉट होगा, ई नॉट का मतलब क्या, पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल कैन बी ऑक्सीडेशन, दैट पोटेंशियल कैन बी रिडक्शन पोटेंशियल। क्या समझे आप भैया, मैं कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल है, जो आपका पोटेंशियल है दैट इज ई नॉट, दैट कैन बी अ रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। बट इस ये जो फॉर्मूला है इसमें आप स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लेंगे भैया, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा वो वाला पोटेंशियल लेंगे, ना कि ऑक्सीडेशन वाला। अगर ऑक्सीडेशन वाला गिवन होगा तो क्या करेंगे, उल्टा कर, उसकी जो वैल्यू हो उसको साइन चेंज कर देंगे, सिंपल सा। अगर आपको ऑक्सीडेशन गिवन है तो रिडक्शन आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आपका साइन को उल्टा कर देंगे। समझ आई बात, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेट सेल पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। आई होप अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में गिवन चीजें हैं, क्या है, मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। ये जो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो आप एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट्स आपकी वोल्ट होती है। अगर आपका हायर ई नॉट आता है, अगर हायर ई नॉट वैल्यू आती है तो आप क्या कह सकते हो, स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होगी रिडक्शन की। रिडक्शन अगर ये ई नॉट अगर ज्यादा आएगा इससे तो आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होगी रिडक्शन की। अगर लोअर आता है मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है तो स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होगी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ ई दैट विल बी टेंडिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा है। अगर लोअर आ रहा है दैट मींस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, यानी कुछ स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है आपके जो एनसीईआरटी में थे, डाटा मैंने चेक दिया है, अब देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ रिमेंबर करने के लिए चीजें लिखी हैं। ऑक्सीडेशन आपका एनोड पे होता है, नेगेटिव रिडक्शन कैथोड पे होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ होता है, कन्वेंशनल करंट जो कि फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ। इतनी बार बोल चुका हूँ, याद ही हो चुका होगा। ना मैंने आपको एक चीज बोली थी दैट इज की अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। भैया सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपने बताया था, ये सॉल्ट ब्रिज एग्जैक्टली है क्या एंड इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए सॉल्ट ब्रिज में अब एग्जैक्टली हम यूज क्या करते हैं, पहले आपको अब ये बताते हैं। सॉल्ट ब्रिज हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया था, ये वाला चीज आपका था। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, जिसको हम अगर अगर भी कह रहे होते हैं, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट यूज करते हैं। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज क्यों करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करने का बेसिक सा रीजन ये है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही हो ये Zn, ये जिंक एंड कॉपर के बीच में जो भी चीज रिएक्शन हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, ये इन्हीं के बीच में हो। जो यहाँ पर मैं चीजें यूज करूँ वो रिएक्शन में पार्ट ना ले। रिएक्शन में हम चाहेंगे क्या ये पार्ट ले, ऑब्वियसली नहीं। अगर इन्होंने पार्ट लेना शुरू कर दिया तो इनका भी पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल कुछ तो बन ही जाएगा, क्योंकि कैटायन एनायन है। तो हम चाहेंगे ये ना ही ले पार्ट, तो हम ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट करते हैं जो कि आपका नेट सेल रिएक्शन में पार्ट ना ले, मेन सेल रिएक्शन में इनका कोई भी जिक्र ना हो रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये चीजें गिवन है। एंड ऐसा हम ये मॉलिक्यूल्स क्यों ले गए, क्योंकि इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है कैटायन एंड एनायन की सेम होती है। मतलब क्या, अगर हम इसमें चेक करेंगे इनके बेसिक आयंस क्या निकलेंगे, दैट इज K+ एंड NO3- आयन। तो इनके जो बेसिक इंडिविजुअल जो आयंस आपको मिल रहे होंगे, उनकी जो मोबिलिटी है, जो मूव करने की एबिलिटी है ना, जो मूव करने की एबिलिटी है आयंस में, वो जो आयंस है ये मुझे मूव करेंगे, इनकी जो स्पीड होगी ना बिल्कुल बराबर होगी। कैटायन एंड एनायन दोनों सेम स्पीड से भाग रहे होंगे। समझ आई बात को, दैट व्हाट इज। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, नाउ अब इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं, दैट इज योर एंड यहाँ पर कुछ केसीएल भी आप यूज कर सकते हो एज इन सॉल्ट ब्रिज में, लेकिन कब नहीं यूज होगा, जब आपके पास AgTl Pb Hg ये सारे होंगे। अजीत थाईलैंड से प्यार हो गया, पंकज सर का ही है। ठीक है, अजीत थाईलैंड से प्यार हो गया, ये अगर आपके होंगे एज एन इलेक्ट्रॉन नहीं आप यूज करना इनको। ठीक है, अजीत थाईलैंड प्यार होगा तो नहीं। वाई KCl इज नॉट यूज्ड विद AgTl Pb Hg, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर KCl आप नहीं यूज करेंगे, अगर ये आपके एज अ क्या नाम है एनोड या फिर कैथोड की तरह अगर यूज हुए हैं तो आप नहीं यूज करेंगे। रीजन क्या है, जो आपका Cl- आयन है वो रिएक्ट कर जाएगा AgTl Pb इन सबके साथ, क्या करेगा ये आपका क्लोराइड्स फॉर्म कर देगा, तो इसलिए हम नहीं यूज करते हैं। सो आप कह सकते हो अगर ये इसके साथ क्लोराइड्स फॉर्म कर रहा होगा तो आपकी जो मेन सेल रिएक्शन है उसको ये डिस्टर्ब कर रहा होगा, इस वजह से हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आइडियल इलेक्ट्रोलाइट ये है क्योंकि हाईली सॉल्युबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं एंड हायर इनकी आयनिक मोबिलिटी भी होती है। भैया आपने समझा तो दिया, इसके अंदर क्या है, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, उसका मतलब क्या होता है, इनके आयनिक एंड कैटायनिक मोबिलिटी दोनों की सेम होती है। क्या यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे, पहले बताओ यूज क्यों करना है, व्हाई यू वांट टू यूज इट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। सो बात करते हैं इसके ऊपर। पहला फंक्शन है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखिए होगा क्या, बाय द टाइम एग्जैक्टली चीजें होंगी क्या, हमें उस चीज को पहले समझना पड़ेगा। समय के साथ बदलना सीखो। ओके, ठीक है, तो समय के साथ क्या बदलना सीखी बताते हैं। अगर आप देख रहे होंगे हमारी बात को समझिएगा, यहाँ से जिंक यहाँ पर नीचे आएगा। एक सेकंड, इस पेन को मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ, थोड़ी सी कम। नाउ वी कैन हैव अ डिस्कशन विद। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपके कह सकता हूँ मैं Zn2+ है एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, सल्फेट है SO4 2-। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा कैटायनिक स्पीशीज है एंड यहाँ पर एनोडिक है।
तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जब लगाएंगे ना, तो सॉल्ट ब्रिज में हमने जब यहाँ पर हमने क्या लगाया, हमने लगाया, मान लीजिए हमने लगाया KNO3 लगाया, तो यहाँ पर आपके पास K प्लस होंगे एंड यहाँ पर आपके NO3 माइनस, दोनों दोनों कैटानिक एंड एनायनिक स्पीशीज है। तो होगा क्या, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वाली चीजें ज्यादा है, तो NO3 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिससे अट्रैक्ट हो जाएंगे इसको, एंड यहाँ पर आपका K प्लस यहाँ पर सल्फेट वाले से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो काइंड ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाले हैं तो आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। सेकंड है आपका इनर सर्किट भी आपका मिक्स, टू कंप्लीट द इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग, ये रिएक्शन में पार्ट भी नहीं लेंगे एंड ये इनर आपका सर्किट भी यहां से कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, टू मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक आपके हैं ये रीजंस एंड क्या नाम है, इसको याद रखिएगा ये तीनों रीजंस, क्योंकि आपका एज अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हाउ डज इट वर्क। तो अब ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन आयंस आर कंज्यूम्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, क्या होता है, सेल रिएक्शन के टाइम पे जो आपके आयंस होते हैं कंज्यूम हो जाते हैं, एट एनोड आपके एनायंस माइग्रेट फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर कंजम्पशन हो जाएगा आयंस का, तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से कुछ आयंस से नीचे आ जाएंगे, भैया कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से। कैथोड में इसी तरीके से कैटायंस माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज। 10 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन एंड सर्किट रिमेन्स कंप्लीट। भैया अगर यहाँ पर आयंस यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, कंज्यूम हो जाएंगे, जब आयंस कंज्यूम हो जाएंगे तो भैया अब इनको कंजम्पशन होता जा रहा है, तो काइंड ऑफ हम यहाँ पर जब K प्लस NO3 यूज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पा रही होगी, समझ गए। दिस वाज ऑल एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कन्वेंशनल करंट NO3 सब कैटायन। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कैटायनिक स्पीशीज थी, तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव वाला एनायनिक स्पीशीज इस तरफ आएगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो K प्लस है वो आपका K प्लस है आपका कहाँ फ्लो कर रहा होगा, इस वाली तरफ, ठीक है। K प्लस आपका फ्लो कर रहा होगा कहाँ पर, कैथोड की तरफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट के आयन ज्यादा थे और यहाँ पर जिंक के आयन ज्यादा थे, इस वजह से आपका NO3 माइनस इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो काइंड ऑफ जो फ्लो है वो अपोजिट चार्ज की तरफ हो रहा होगा, याद रखिए इस बात को, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट वाज इट एंटायर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग टू टीच द एंटायर चैप्टर, जो भी आपको आप चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंप्रूव करें, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली ट्राई टू इंप्रूव ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।